इतिहास उसी का जिंदा रहता है जिसका कोई अस्तित्व होता है। आइए गाडोलिया समाज इस परिवार को देखिए किस प्रकार से उस ज़माने में माताएं बहनें कैसे काम करती थी, कैसे उनकी दिनचर्या थी, किस प्रकार से वो हवा के ये पंप थे और राजा महाराजाओं को उस ज़माने में शस्त्र बना कर दिया करते थे। समय गुजरता गया और जब महाराणाओं ने कहा कि बांगिए गाडोलिया समाज आप बताइए क्या है, तो इन्होंने हमेशा ही कहा कि आपका हमेशा सानिध्य रहे, आशीर्वाद रहे। आज ये गाडोलिया समाज आज भी कालांतर में कई वर्षों बाद इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है और ऐसे ही काम करता रहता है। जिस समाज में जिसकी संस्कृति जिंदा है वही समाज आज के रूप में मूल स्वरूप में जीवित है, जिसका सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, साहित्यिक, कला जीवित है, वहाँ सब कुछ जीवित है। संस्कृति वहाँ लुप्त हो जाती है जहाँ व्यक्ति काम करना छोड़ देते हैं, अपनी परंपरा छोड़ देते हैं, वहाँ संस्कृति लुप्त हो जाती है। परंतु बड़ी खुशी होती है कि आज गाडोलिया समाज के परिवार आज भी इस व्यवसाय को हज़ारों लाखों की संख्या में आज भी कर रहे हैं। आज भी इनके मकान जो है आपको कच्चे पक्के मिलेंगे और धीरे धीरे जब शिक्षा की पद्धति आई तो कई गाडोलिया समाज की बहनों ने, बेटियों ने शिक्षा भी अर्जित की है। कई कई ऐसे भी है पुरोधा जो विधानसभा, लोकसभा के सदस्य भी बने हैं। ये परिश्रम है, ये त्याग है, ये बलिदान है। अगर बलिदान और समर्पण भाव है तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे, लेकिन अपनी संस्कृति को आगे लेके चल दोगे तो ही आप, अगर संस्कृति अगर लुप्त हो गई, संस्कृति अगर बेजान हो जाएगी तो हम लोगों का अपना अस्तित्व कुछ नहीं रहेगा। ये बैल गाड़ी, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य नहीं है, ये संस्कृति है। ये गाय, ये बछड़ा, ये जिस प्रकार से पशुधन भी रखा करते थे, जिस ज़माने में आने जाने के लिए हमारी मुख्य गाड़ी हुआ करती थी जिसे वाहन कहते हैं, इसी से इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव, हर एक गांव में आप देखें कि गाडोलिया समाज का एक बहुत बड़ा अस्तित्व रहता था। राजा महाराजाओं के युद्ध के समय ये साथ के साथ चलते थे, हाथों हाथ लोहा पिघलाकर हाथों हाथ तलवार बनाना, गुप्ती बनाना, छारिया बनाना, हाथों के कई उपकरण बनाने में बड़े उस्ताद थे, माहिर थे और इस काम को आज भी ये समाज कर रहा है। और मैं गाडोलिया समाज से भी निवेदन करूंगा कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं को यहाँ पर दर्शाया गया है, हल्दी घाटी जैसे जगह दर्शाया गया, तो आप समझिए कितनी बड़ा आपने इस पूरे राष्ट्र के लिए, उन्नति के लिए आपने काम किया है। आप अपने काम को छोटा ना समझे, बहुत बड़े महान हैं। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपके माता पिता, आपके पूर्वजों को, जिन्होंने इतना परिश्रम सहन करके और अपना खून पसीना त्याग और इस राष्ट्र के निर्माण में, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कृपया करके थोड़ी समझने की कोशिश करें और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर विधानसभा और लोकसभा में भेजें, जिससे कि इस समाज का बहुत ही अच्छा नेतृत्व हो, इस समाज आगे बढ़े। इस समाज की पद्धति बहुत पुरानी है, ये संस्कृति आप लोगों ने बना के रखी, यही बहुत बड़ी बात है कि ये आज पूरे देश में जहाँ भी जाओ गाडोलिया समाज की अपनी एक पहचान है। और समाज जो, मैं भी निवेदन करूंगा कि आप समाज के लोग संगठित होकर आवाज़ उठाइए। अभी सरकार बहुत कुछ देने जा रही है तो ये भी इसका भी लाभ लेना चाहिए, क्योंकि बदलते वक्त के साथ हमको बदलने की आवश्यकता है। आइए सब मिलकर समाज जागृति और जन जागृति की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये दृश्य आप देखिए, ये संस्कृति की दृश्य है जो आपको फिर देखने को नहीं मिलेंगे। राजा महाराजाओं में भी आपका आज भी सरकारों में भी उल्लेख है, ये बहुत बड़ी बात है आप सभी के लिए।